हाय गाइस, गुड इवनिंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है। हेलो मैम, गुड इवनिंग। क्या नाम है आपका? हेलो सर, दिस इज नेहा शुक्ला। कौन सा डे आज आपको लर्न करनेगा? 14th day। कितना परसेंटेज आपको कॉन्फिडेंस आ गया? अप्रॉक्स 70%। कौन सी कार है आपके पास? फोर्ड एस्पायर। और ओके, और कौन कौन सी गियर में अभी तक आपने कार चलाई है? थर्ड गियर तक, फिफ्थ गियर। हाँ, फिफ्थ गियर। ओके। तो दोस्तों, अभी मैं इनको लेके आया हूँ थोड़ा पार्किंग वगैरह कराने के लिए, रिवर्स कराने के लिए लेके आया। बट जिस रोड पे मैं अभी लेके चल रहा हूँ ये थोड़ा सा हिली एरिया है। लेफ्ट राइट में आप देखेंगे तो 6-7 फीट की खाई है, क्योंकि थोड़ा सा आउट एरिया है। तो यहाँ पे रास्ता जो है बहुत पतला रास्ता है और सामने से भी बड़ी गाड़ियाँ, कई बार ट्रक व्रक आ जाते हैं। आप देखेंगे तो लेफ्ट में देखिए 6-7 फीट की खाई है और राइट साइड में भी तो और ज़्यादा है। तो ऐसे रोडों पे दोस्तों कई बार बड़ी गाड़ी आ जाती है, तो जो न्यू विगनर होते हैं वो घबराने लगते हैं कि हम क्या करें, गाड़ी रोक लें या बढ़ा लें। तो ऐसे में अगर कोई बड़ी गाड़ी आ जाती है नेहा जी, तो हमें परेशान नहीं होना। हमें क्या करना, लेफ्ट का सिग्नल देके और गाड़ी अपनी लेफ्ट में दबा के पूरा क्लच लेके देन ब्रेक लेके गाड़ी रोक के खड़े हो जाना। जब आप गाड़ी अपनी साइड करके खड़े हो जाओगे तो सामने वाले की पूरी जिम्मेदारी रहती है, फिर वो लेफ्ट राइट करके जैसे भी करके वो अपनी गाड़ी निकाल के ले जाएगा। तो आपको वहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो उसमें परेशान नहीं होना है। जैसे कई बार बहुत सारे होते विगनर, वो पैनिक हो जाते, घबराने लगते, डरने लगते कि क्या करूं, ऐसा तो नहीं लड़ गए। तो पैनिक कंडीशन में ब्रेक दबाने के चक्कर में एक्सीलेटर मार देते हैं, तो गाड़ी रुकने की बजाय भिड़ जाती है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, जब भी कुछ ना समझ में आए आप पूरा क्लच दबा के और ब्रेक लेके खड़े हो जाओ। उसके बाद जब आप खड़े हो जाते हो क्लच लेके ब्रेक लेके, तो फिर जो भी निकल रहा होता है, आपको जो ओवरटेक कर रहा होता है या पास ले रहा होता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी रहती है। वो लेफ्ट या राइट से अपने आप निकल के जाएगा, क्योंकि वो समझ जाता है कि अगला बंदा, उसने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम तो रुक गए, आपको जैसे जाना है वैसे। अब ये छोटी गाड़ी आराम से, देखो उसने पासिंग डिपर दिया, राइट खोल का राइट 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 राइट। अब देखो आप कहाँ ले जा रही थी, आपने देखा वहाँ पे सरिया निकली हुई थी पिलर में। अभी आपका अगला टायर जाता और चारों सरिया उसमें घुस जाती, मतलब उसको पंचर नहीं, टायर ही खराब हो जाता। पंचर उसको कहते हैं जो कील लगती है, जो सरिया जाती है, सरिया वगैरह फाड़ देगी पूरा, मतलब टायर ही, फिर वो बनता नहीं है। और एक नहीं 4 सरिया निकली थी। पिलर था वो जो बबूल का पेड़ था छुपा हुआ, उसके अंदर पिलर था। वो आपको शायद उसका आइडिया नहीं था। तो पंचर कील उल से पंचर बनता है, जो सरिया और ये लगता है तो फिर टायर बेकार हो जाता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान देना। जहाँ अभी मैंने क्या कहा, जहाँ समझ में ना आए वहां रोक लो, ठीक है? अभी स्पीड बढ़ाइए और बढ़ाइए। हाँ, अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ और क्लच दबा के मिड में थर्ड गियर डालो फटाफट। मैडम क्या कर दिया आपने? लग गया गियर लग गया था। बट मैंने क्लच नहीं दबाया। बिना क्लच के भी गियर लग जाता है, पर गियर बॉक्स की और क्लच प्लेटों की वाट लग जाती है ना? अगर आपने क्लच दबाया होता तो गियर बहुत स्मूथ लगता, और क्लच नहीं दबाया तो भी गियर लग गया, पर वहां पे गियर पे और गियर बॉक्स पे और क्लच प्लेटों पे बहुत लोड पड़ता है। उससे क्लच प्लेटें आपकी खराब हो जाएंगी, गियर बॉक्स डैमेज हो जाएगा, फंस जाएगा, ठीक है? तो जब भी आप गियर डालेंगे तो पहले पूरा क्लच दबाएंगे। ये आपसे क्लच क्यों नहीं दबा? क्योंकि आपके माइंड में है ही नहीं कि क्लच दबा के मुझे गियर डालना है। इनको पासिंग डिपर दीजिए बस। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आए, सिंगल रोड, जैसे इस रोड की चौड़ाई 8 से 10 फीट है, अब इस रोड पे अगर कोई बाइक आ रही है, कोई कार आ रही, तो उसको आप 100 मीटर पहले एक बार पासिंग डिपर दे देंगे, ताकि वो अलर्ट हो जाए। उसका अट्रैक्शन आपकी तरफ आ जाता है अगर आप पासिंग डिपर दे देते हैं, ठीक है? इसके लिए थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। अब यहाँ से हमें चलना है लेफ्ट, तो अभी से लेफ्ट का सिग्नल दो। ये एक पोल से दूसरे पोल की जो दूरी है वो 50 मीटर होती है, और हमें 100 मीटर पहले सिग्नल देना होता है, अलर्ट करना होता है। अब ये डाउन करो फटाफट, सेकंड करो जल्दी से क्लच दबा के, पहले न्यूट्रल, अब लेफ्ट लाके पीछे, गुड। ये तरीका होता है गियर। अब क्लच को छोड़ो, क्लच छोड़ोगे तभी तो गाड़ी वापस गियर में एक्टिव होगी। अब लेफ्ट आओ, ज्यादा आप राइट चली गई। जब आपको लेफ्ट जाना है तो अपना लेफ्ट ही दबा के रखना है, जब राइट जाना है तो भी लेफ्ट दबा के रखना। अब जैसे आपने जो लेफ्ट में जगह छोड़ी थी, तो अभी 2 व्हीलर वाला होता तो आपके लेफ्ट से ओवरटेक कर जाता आपको। हमेशा हम पीछे वाले को ओवरटेक राइट साइड से करने देंगे। अगर हम लेफ्ट में जगह ही नहीं छोड़ेंगे तो लेफ्ट से ओवरटेक कोई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हम पूरी गाड़ी अपनी लेफ्ट साइड दबा के रखें। राइट जाना बट गाड़ी अपनी लेफ्ट ही रखो। जब फुटपाथ पे मत ले जाओ, जैसे चल रही है ऐसे चलने दो।
टर्न करते टाइम अभी आगे जाने दो, अभी नहीं टर्न करना, थोड़ा और मार्जिन लो। अब एक राउंड घुमाओ स्टीयरिंग का पूरा, बस इससे ज्यादा नहीं। अब सीधी कर लो फटाफट। अब देखो राइट में कितना स्पेस छोड़ दिया आपने, छोड़ा? कोई भी कार आती पीछे से या आगे से, वो निकल जाता। ये आपको 100 मीटर पहले से प्लानिंग करना पड़ेगा। स्कूटी थोड़ी कि फुदक के इधर फुदक के उधर। इसकी कार की लंबाई चौड़ाई ना, उसको भी तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लॉन्ग हॉर्न पिच करिए क्योंकि यहाँ पे ब्लाइंड टर्न है, अंधा मोड़ है, और लेफ्ट आओ और लेफ्ट आओ, बस सीधी करो, सीधी लेफ्ट आओ, लेफ्ट। अब देखो सीधी करो, सीधी। एक्चुअल में चक्कर ये है ना, लोग कोऑपरेट भी नहीं करते, उसको खुद को भी नहीं पता वो कहाँ जाना चाह रहा है। अभी स्पीड बढ़ाइए। अभी आप कौन सी गियर में चल रही हैं? सेकंड गियर। अभी नेहा जी, अगर इस कार को आपको प्रॉपर रोकनी पड़ जाए तो रोकने के लिए आप क्या क्या करेंगे? जैसे मान लो, जैसे सपोज अभी इस गाड़ी को आपको रोकना है फाइनली, ठीक है, तो रोकने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज जरूरी होती हैं? अगर प्रॉपर्ली रोकना है तो लेफ्ट साइड लगा करके, लेफ्ट साइड का पहले सिग्नल देना होता है, अपने लेफ्ट वाले आरपीएम को चेक करना होता है, फिर फुल क्लच दबा के देन ब्रेक लेके गाड़ी को स्टॉप कर लेना होता है। स्टॉप होने के बाद फिर उसको हमें फर्स्ट गियर में करना होता है। स्टॉप करने के बाद सबसे पहले फर्स्ट गियर करेंगे, फिर उसको हम फर्स्ट गियर में ही मूव करेंगे। सेकंड गियर में मूव करोगे कार का इंजन बुझ जाएगा। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। आप कार को रोक रहे हो थर्ड गियर में, वापस थर्ड गियर में उठा रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं है। कार को रोका जा सकता है किसी भी गियर में, पर उसको वापस स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट गियर करना कंपलसरी है। अब ये सब इस तरीके के कट आया करें तो वहां एक बार हॉर्न जरूर दे दिया करिए। अपना लेफ्ट ही रहना, ज्यादा राइट मत जाना। चलने दो धीरे धीरे। अपना लेफ्ट आओ। हॉर्न। इन सब जगह जब कार हम चलाते हैं तो हमें स्पीड मेंटेन नहीं करनी, हमें सिर्फ सीखना है। छोटी छोटी जो टिप्स होती, छोटी छोटी बारीकियां होती ना, उन्हें सीखना, दौड़ाना नहीं। अभी आप हाईवे पे चलाओ तो आप सीधा यहाँ से आगरा दिल्ली पहुंच जाओगे, क्योंकि वहाँ सीधा सीधा चलाना है। एक बार आपने 50 गियर डाल दिया तो गाड़ी आपकी 50, 60, 70 चल रही है। लेकिन अभी गलियों में चलाना हो, जहाँ पे रोकना है, बढ़ाना है, गियर चेंज करना है, हॉर्न देना है, सिग्नल देना, जो मल्टीटास्किंग जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे चीजें अभी आपकी रोटेट नहीं हो पाएंगी नहीं। तो फिर हमें टाइम टू टाइम सारी, ज्यादा हॉर्न मत बजाइए, बहुत ज्यादा नहीं है। स्पीड बढ़ाइए, जाओ रेस करो, अपना लेफ्ट दबा के निकालो। ये जो टेंटे आप हॉर्न बजाते हैं, हॉर्न को हमेशा लॉन्ग बजाना होता है, लंबा हॉर्न। स्पीड बढ़ाइए। हाँ, अब देखो सामने मेन रोड आ रहा है, अभी से हमें प्लानिंग करना स्टार्ट कर देना है कि भाई मेन रोड पे हमें अपना लेफ्ट दबा के राइट टर्न करना है। राइट से भी कार आ सकती है, लेफ्ट से भी आ सकती है, तो खतरा हमें दोनों साइड से। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा अलर्ट रहना। पहले तो राइट का सिग्नल दे दिया, अब कार अपनी लेफ्ट लेके आ जाओ। अब यहाँ से हमें राइट टर्न करना है, अभी नहीं, थोड़ा आगे जाके, अभी नहीं। अब राइट टर्न करो, एक राउंड घुमाना बस, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, लेफ्ट आओ हल्का, लेफ्ट। अब रोक लो, अब वो रुकने वाला नहीं है, पूरा क्लच दबा के पहला गियर करो। यही भूल जाती हैं आप, ये तीसरा गियर डाल दिया नेहा जी आपने। हाँ, यही चीज आप भूल जाती हैं कि आपको गियर याद नहीं रहता कि गियर आपको कौन सा डाला था और कौन सा हटाना है। चलो टर्न करो। जब गियर लगाया आपने है तो उसको वापस आपको डाउन भी तो करना पड़ेगा। तो फिर फर्स्ट डे से तो मैं आपको सारी देखो, फिर आपने एक्सीलेटर से पैर नहीं हटाया था मैडम। जब हम गियर चेंज करते हैं उस वक्त एक्सीलेटर पे पैर रखने का क्या ही रीजन है, आप बताइए ना, क्या रीजन है, बताओ। एक्सीलेटर का क्या काम होता है, एक्सीलेटर का वर्क क्या होता है? चलिए, आप आज आपको 14 डेज हो गए गाड़ी सीखते हुए, अब मुझे ये बताइए एक्सीलेटर का क्या वर्क होता है? तो स्पीड कब लेनी होती, क्लच दबा के या क्लच को रिलीज करके? तो फिर
पता आपको सब कुछ है, फिर भी आप क्लच दबा रहे हो। क्लच पे पैर रखने का, एक्सीलेटर पे पैर रखने का मतलब ये है कि आप एक्सीडेंट को बुलावा दे रही हैं। आपको जब ज़रूरत होगी ब्रेक की, आप दबा मारेंगी एक्सीलेटर, और जब तक आप समझ पाओगे तब तक के सामने खेल हो चुका होगा। सेकंडों का होता है, मिनटों का नहीं, सेकंडों का। समझ रहे हैं? 1 सेकंड नजर हटी, दुर्घटना घटी। स्पीड मेंटेन करिए। इस मिरर को आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना है। इसको अगर आपने देखने की आदत डाल ली ना, लेफ्ट वाले मिरर को, आप समझ लो लेफ्ट साइड के बादशाह हो गए। जिसको कहते हैं एकदम सुई में धागा डाला आपने, कैसी नजर होनी चाहिए, एकदम पैनी। फिर भी लोग एक बार में नहीं डाल पाते हैं। तो उसी तरीके से ये मिरर आपकी बहुत हेल्प करता है, लेकिन ये तब करेगा जब आप इसको देखने की आदत डालेंगे, हैबिचुअल हो पाएंगे। अगर आप महीने 2 महीने में एक बार देखेंगे तो फिर कोई भरोसा नहीं है। इसके लिए पूरी गर्दन नहीं घुमानी होती, सिर्फ आंखों की पुतलियों को चेंज करना होता है। सिर्फ आंखों की पुतलियों को चेंज करना होता है, बाकी कुछ नहीं करना होता। अभी स्पीड मेंटेन कर लीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। जय हिंद, वंदे मातरम।